सॉरी बात करना बंद कर दो। आधा घंटे जल्दी क्लास लेते हैं, गाना करना है। तो मैंने कही थी कॉपी लगा लियो, लगाई कॉपी। आज भाग 1 से शुरू करते हैं हम। कई दिन से डिमांड आ रही थी ना पॉलिटी की, भाग 1 से। ठीक है, कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। 6 से लेकर 22 तक मैंने पहले पढ़ाए थे डिटेल में, तो नए बच्चे हैं उनके लिए दोबारा से शुरू कर दी गई। ठीक है, भाग 1 पे आ जाओ। संविधान में कुछ मुख्य बातें याद रखो। अनुच्छेद कितने हैं कुल? 395। बाकी क्या क्या भाग जोड़ेंगे तो काफी हो जाएंगे ना। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी है? कितनी है? 12 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कितने हैं? 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? कितने थे? 8 कौन सा बोला है? 0 थे, लेकिन बाद में जोड़े गए थे। कब कब जोड़े गए थे? 1974 में। संशोधन कौन सा था? 42वां। ये सब चीजें हम पढ़े चुके हैं। और कितने जोड़े गए थे? 0 जोड़े गए थे। कितने जल्दी बताओ? कितने? 10। ठीक है, ये तो है अपना रिकैप मोटा मोटा। हमने पढ़ने हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो अनुसूचियां मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं एक बार। अब हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में क्या है को बताओगा? मैं पेज चेंज कर देता हूं। भाग 1 आर्टिकल है आपके 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र लिखो। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। आपस में बात नहीं करेगा, कोई बात करनी है मेरे से कर लियो, कोई चीज समझ ना आओ मैंने पूछ लियो तुरंत ही। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां? 1 से लेकर 4 तक है। पहले आर्टिकल में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में कोई बताएगा? सेम बात क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। सिर्फ इतनी बात लिखी गई है। और यदि इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुसूची। कौन सी? कौन सी अनुसूची में यह बात तो लिखी हुई है कि भारत राज्यों का संघ है? संघ और राज्य में कई बार बता चुका हूं अंतरिम में। बताओ कौन सी में है? 1 में ही है भाई। अनुसूची 1 में डिटेल से पढ़ना तो वहां जाए। और अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? इस संघ में क्या 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 है? कितने हैं? 28 क्या है? राज्य है। और यूटी कितने हैं? 8। तो 36 है। ठीक है, तो इनको मिला के एक बनता है संघ। इसको बोलते हैं यूनियन और उसको बोलते हैं भारत नाम उसका। अनुच्छेद 2 में आ जाओ। देखो इसमें बताओ कोई क्या लिखो। इसमें भारत किसी भी विदेशी राज्य को शामिल कर सकता है, यानी इस पे कब्जा करना चाहे तो ठीक है कर सकता है। ठीक है, और एक लाइन और लिखो इसमें, बिना राष्ट्रपति से पूछे। बिना राष्ट्रपति से पूछे। ठीक है, मान लो युद्ध चल रहा हो भारत को किसी पे कब्जा करना है तो राष्ट्रपति से तो नहीं पूछेगा तुम दोनों बात ना करो, सबसे ज्यादा डिमांड तुम्हारी थी सर भाग एक। ये तो हम आपस में दोनों बात करो। ठीक है, तो राष्ट्रपति से पूछते हैं तो उसमें समय लग जाता है। राष्ट्रपति क्या पता छुट्टी पे हो, 1-2 महीना बाहर हो, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बिना राष्ट्रपति से पूछे भारत कोई भी विदेशी राज्य है उसको शामिल कर सकता है।
क्या भारत ने आज तक किसी विदेशी राज्य को शामिल किया है ऐसे ही? किसको करा? सिक्किम को। कब? एग्जाम्पल सिक्किम, बताओ कब है? सिक्किम कब? 1975 में। 1975 में। लो 74 भी लिखवा दूंगा कब की तो, पर मैंने एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। 35वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था आपको, कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। लिखो, सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या हुआ? घटना है 1959 की। कब की? 1959 की। तिब्बत था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तिब्बत के पास ही सिक्किम। किसने कब्जा कर लिया? चीन ने। किसने कर लिया? चीन ने। कब? 1959 में। ठीक है। अब क्या हुआ? सिक्किम को क्या होगा? खतरा फील हो गया कि यार चीन वाले हमें भी हड़प लेंगे। ठीक है, तो उसने भारत से बातचीत की कि हमने सुना कि आपका देश बहुत अच्छा है, आप शांति प्रिय है, अहिंसा नहीं करते हैं। तो भारत ने कहा हाँ हम ऐसे ही हैं। तो इन्होंने कहा कि हम 1-2 साल आपके साथ रह के देखेंगे, यदि हमें सही लगा तो हम भारत में शामिल हो जाएंगे, वरना हम इंडिपेंडेंट देश रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए 35वें में इसको मात्र शहर राज्य दर्जा दिया गया। फिर अगले साल 36वां हुआ। सिक्किम को बात बहुत अच्छा लगा, घूमने आए, संस्कृति अच्छी लगी। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और सिक्किम बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय इलाका है ना, वहां कोई घटना नहीं होती, ज्यादा मार काट वगैरह नहीं होती वहां पे कभी कोई भी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 35वां से शहर राज्य का और 36वां से पूर्ण राज्य दर्जा। अनुच्छेद 3 पे आ जाओ। 3 में बताएगा कोई क्या? कॉपी बोलो ठीक है? लिखो, वर्तमान राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। कौन? संसद। वर्तमान राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। संसद हमारी वर्तमान राज्य है, कोई भी चेंज करे, नाम चेंज करना हो, एरिया घटाना बढ़ाना हो, कुछ करना हो, संसद कर सकती है। एक लाइन और लिखो, इसमें भी बिना राष्ट्रपति और राज्य की अनुमति के। ठीक है, अब दोनों अनुच्छेद थे 2 और 3, दोनों में ही राष्ट्रपति से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देगा इसका कोई? इतने सारे एग्जाम्पल करवा रखे मैंने कि संसद है, बिना राज्य से पूछे कोई भी परिवर्तन कर देगी। किसी का नाम चेंज करना हो, संसद कर देगी। एरिया घटाना है, घटा देगी। बढ़ाना है, बढ़ा देगी। एक राज्य से 2-3 राज्य बनाने हो तो संसद बना सकती है बिना किसी से पूछे। एग्जाम्पल दो। अरे हम खुद बने बैठे इसी बात पर। देखो मैं देता हूं, इसमें लिखो बिहार। जैसे बिहार से पूरा बड़ा स्टेट था, बिहार से बनाया गया था झारखंड। क्या? झारखंड। उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी से कौन सा स्टेट बना था? ये तो बता दो, किस राज्य को निकाला गया था यूपी से? हैं? इतना प्यारा स्टेट है, कौन सा? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश। एमपी से बताओ, एक आधा तो बता दो यार। एमपी से कौन से स्टेट को अलग किया गया था?
हाँ सही बोल रही है, जोर से बोल। हाँ छत्तीसगढ़, कौन सा था? छत्तीसगढ़। देखो पढ़ाई की बात तो हम जोर से बोले, और हो सकता है उत्तरी गलत हो, इससे फालतू कुछ को नहीं हो, गाली थोड़ी दे आपने, जो आराम से बोला है ना भाई, मतलब मने मन मत देनी है, जोर से बोले। और एक ऐसे ही था पेप्सू, पेप्सू से बताओ, ये तो बता दो, मैंने 3-4 बार बता दिया। हाँ क्या क्या? पंजाब, अपना हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। ठीक है, ये 4 बनाए गए थे। बनाए कब गए थे ये? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, बनाए कब गए थे ये? डेट बताओ। जब इसकी भी डेट नहीं आती ना, पढ़ाई छोड़ दो भाई। तो 1966 में बना, हरियाणा, हरियाणा में बैठे हो तो सिंपल सी बात है, ये 1966 में घटित हुआ था। क्या यार, 1 नवंबर 1966। एक बात तो अच्छा सस्सी ने पेपर में पूछ ली थी डेट, या उन्हें पता था ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको यही नहीं पता हुआ कि कब बने थे। कौन सा आयोग बना था ये? किस आयोग की अनुशंसा पर? हाँ सही बोल रहे हो, जैसी शाह आयोग। ठीक है, 1966 में बनाया गया था, और इसकी रिपोर्ट पर ही, ठीक है, इन 4 राज्यों का निर्माण हुआ। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, इससे पहले अनुच्छेद 4 लिखो। अनुच्छेद 4 में क्या है? बताओ क्या होगा इसमें? इसमें लिखा है, जो ऊपर के दोनों आर्टिकल हैं, कौन कौन से? 2 और 3, इनमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी अभी मैंने ऊपर लाइन भी तो लिखवाई थी, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 है। राष्ट्रपति पूछ ले कि ये बात कहां पर लिखी गई है, तो संविधान में तो होनी चाहिए ना, नहीं वो करेगा मैं तो भाई साइन करूंगा, इंटरफेयर करूंगा, मैं देश का पहला नागरिक हूं। तो अनुच्छेद 4 में लिख दिया कि राष्ट्रपति इनसे बाहर है, और ये आर्टिकल 368 से भी बाहर है। ठीक है, आर्टिकल 368 याद है? अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था मैंने, क्या था? संविधान संशोधन भाग नंबर 20। एक तो बड़का नहीं याद है। चलिए अब आपको ये बताते हैं, ये राज्य हैं, यूटी हैं, कैसे बने। देखो भारत, ये बताओ आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। वार कौन सा था? वार बताओ। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? और भी तो पूछने दे सारे, तू बताओगे? बताइए। शुक्रवार था क्या? हाँ। क्या था? फ्राइडे। ठीक है, देखो इससे पहले क्या था, भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। तो कुछ पुराने बच्चे बैठे हैं तो उनको पहले से ही पता है, मैंने 4 बताए हुए हैं, 2-3 बार जिक्र कर रखा है मैंने। 1, 2, 3 और 1 है 4। चारों के नाम बताओ। हाँ ABCD क्या थी? ABCD 4 राज्य थे। इनमें 4 में कौन से? ए में कौन से शामिल थे? ए में थे ब्रिटिश। क्या थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, जहां पर वो शासन करते थे। लिखो लाइन, ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। ठीक है, जिनका अंग्रेजों का सीधा शासन था, यानी युद्ध करे और वो कब्जा लिए थे और अंग्रेजों का उसके ऊपर राज था। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कितनी थी? 9 थी। ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी। झांसी हो गए, सिक्किम हो गए, ऐसे। ठीक है, लिख ली
ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, एग्जाम्पल लिख लो, झांसी होगी, सिक्किम होगी, कर लिया था। बी में इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी। क्या थी? 9। ये कौन से राज्य थे? लिखो, ये वो राज्य थे जो अंग्रेजों के वफादार थे, ठीक है। ये वो थे जो अंग्रेजों के वफादार थे। ये वो राज्य थे जो अंग्रेजों के वफादार थे, और इनकी संख्या भी 9 थी। दोनों की 9 है। लिख लिया? आगे बढ़े। अब तीसरा आ जाता है ग्रुप सी, ठीक है। इसमें बताओ कौन से होंगे? इसमें था कमिश्नरी, कमिश्नर, ठीक है। इन पर कमिश्नरी शासन था, और ऐसे राज्यों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10। इसका मतलब ये था कि मान लो जैसे इनको अंग्रेजों को फतेहाबाद पसंद आ गया, भाई यहाँ पर खनिज संपदा है, कुछ है, तो इन्होंने क्या किया? फतेहाबाद कहाँ है? हरियाणा में। तो इन्होंने पूरे हरियाणा पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ फतेहाबाद को उठा लिया, ठीक है। जैसे जयपुर को उठा लिया, दिल्ली को उठा लिया, ग्वालियर को उठा लिया, जो जो शहर संपन्न थे ना, उनको उठा लिया, अच्छों को, ठीक है। और वहां पर बिठा दिया कमिश्नर, और लोगों का कि हम राज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कमिश्नर बैठा हुआ है, समझ आ गए? इनडायरेक्ट शासन करते थे, तो वो क्या था? कमिश्नरी थी, ठीक है। और इसमें राज्यों की संख्या कितनी थी? 10। बाकी बच गए वो क्या थे? डी में क्या आते हैं? यूनियन। क्या आगे थी? यूनियन। यूनियन की स्पेलिंग ठीक लिखे गए? मेरे ख्याल में गलत होगी, सही है क्या? पता नहीं, थोड़े अजीब से लिखे। क्या आगे? यूनियन। बाकी जो बच गए वो क्या आगे? यूनियन, आपके केंद्र शासित आगे साथ साथ। तो ऐसे क्या थी? 4 प्रकार के राज्य थे, और इनमें क्या था? अलग था। जैसे अंग्रेजों के वफादार हरियाणा में कौन थे? जींद था। हरियाणा में क्या था? जींद। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं ना, जींद, नाभा, पटियाला, है ना, अंग्रेजों का साथ दिया था। हरियाणा जी के भी पड़ा हुआ है। अब जींद है। अब जींद क्या था? वफादार था, ठीक है। इंसार आ गया। इंसार क्या था? इंसार और रोहतक, अंबाला, ये अंग्रेजों के वफादार नहीं थे। पीछे बैठे दोनों बात ना करो, और मेरी क्लास में सोफा पर ना बैठा करो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों जने। ये मैं सोफा बाहर फेंक दूंगा, कड़ी। हाँ, सुरेंद्र है क्या? बेंच पे बैठ जाओ, उठ के, ठीक है। 2 जींद और इंसार, पता ही आपको, पास पास ही है। जाओगे तो यहाँ पे क्या है? इंसार। इससे आगे जाओगे तो जींद आता ना। इस साइड जाओगे तो रोहतक आता है, इंसार से आगे, है ना। नीचे आ जाता हमारा फतेहाबाद, ठीक है। इससे नीचे सिरसा, ऐसे ही है। अब देखो, ये जींद है, ये क्या था? ग्रुप किसमें आ गया? वफादार में, बी में। इंसार है, ये कहां पे आ गया? भाई सीधा यहां पे शासन करते, कमिश्नरी भी बिठा दी थी, सी में। तो दोनों में हम यही हैं सारे के सारे। और आपसे पूछ, आप कहां से हो? मान लो मैं इंसार से आता हूं, तो मेरे से पूछो, मैं क्या कहूंगा कि सर सी से हूं। आपसे पूछे कहां से हो? बी से हो। और बी में भी कहां से? फतेहाबाद से। तो ऐसी क्या थी? दिक्कत हो रही थी। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत में बनाए गए थे राज्य। भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। उस समय देश का प्रधानमंत्री बनना खुदकुशी करने के सम्मान था। पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था वीपी मेनन। ये एक लाइन लिखो, सरदार पटेल और वीपी मेनन। दो नाम लिख दिए। इनने, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने 552 रियासतों का एकीकरण किया था, ठीक है। कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। इसमें इंडिया का मैप है क्या? डाउनलोड कर रखा है क्या? इंडिया मैप है कोई? कौन मेरा है? यहां से तो दिखा भी कौन है? डाउनलोड कर लें। चलो मैं वैसे ही बता दूंगा, आवश्यकता नहीं है। 552 रियासतों को, और इनको शामिल करना बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर थी, ठीक है।
आपको पता जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तो शामिल होने से ही मना कर दिया था। ऐसे ही हैदराबाद का निजाम था, उसने भी मना कर दिया था। और तीसरा स्टेट था जूनागढ़। ठीक है, ये तीन मुख्य ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था। किसने? जूनागढ़, हैदराबाद, जो आज तेलंगाना है वो उस समय का हैदराबाद हुआ करता था, और दूसरा था जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन तीन ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। जूनागढ़ वाली तो मैंने एक दिन कहानी सुनाई हुई, पुराने बच्चों को याद भी होगा कि इसको एक चीज का शौक था। ठीक है, एक जानवर पालने का शौक था। कौन सा जानवर बताया कोई? जो अक्सर हमारे घरों में पाया जाता है। हंस गया है? हाँ, कुत्ता। इसके बाद 250 कुत्ते थे। ठीक है कितने कुत्ते थे? 250 कुत्ते थे। जब सरदार पटेल इनके पास गए कि आप भारत में शामिल हो जाओ, तो इसने मना कर दिया कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। और पाकिस्तान में ज्योग्राफी शामिल होना इम्पॉसिबल सी बात थी। जैसे ऐसे नक्शा है, यहाँ पर पड़ता है जूनागढ़, ठीक है, और ये सारा इसके आसपास का इलाका है, सारा भारत का है। इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी, तो बीच में से कैसे जाए? उठ के कैसे जाएगा? इसने सरदार पटेल को कहा कि यदि आपको जूनागढ़ चाहिए तो मेरी लाश से होकर जाना पड़ेगा। और सरदार पटेल ने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है चले जाएंगे हम। इसीलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। वो डरते नहीं थे किसी से भी। उन्हें कहा नहीं आप ही डर जाओ ना यार, इतना बड़ा आदमी है, लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, नहीं जाते हम, छोड़ देते हैं इसको। उन्हें कहा नहीं हम चले जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, फौज लेके गए। तो जूनागढ़ का राजा भाग गया, कहां पे? पाकिस्तान। और जूनागढ़ में क्या कराया था? जनमत संग्रह। ये पूछा गया था प्रश्न कि जनमत संग्रह कहां पर कराया गया था? वो कराया गया था जूनागढ़, लिख लो। और यहां की क्या बात थी, राजा था ना वो तो था मुस्लिम, और जो जनता थी ना वो क्या थी? हिंदू। ठीक है ना। तो जनमत संग्रह में लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत सारे राजा ऐसे भी थे, जैसे एमपी में सिंधिया थे, और राजस्थान में थे वसुंधरा राजे। उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी कि हमें हमारा महल दे दो, राजपाट दे दो, तो हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये माना नहीं था, तो इसको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। और पाकिस्तान जाके ने पता क्या कहा, मेरे कुत्ते भेज दो यहाँ पे। हाँ, पाकिस्तान में बुलाए थे ना कुत्ते और भेजे गए थे यहाँ से। इसके 250 कुत्ते पाकिस्तान भेजे गए थे। देख लो, इतना बड़ा शिकारी था वो। तो जनमत संग्रह कहाँ पे हुआ था? जूनागढ़ में। बोल लिया करो साथ के साथ। ठीक है, अब आ जाओ हैदराबाद पे। हैदराबाद का निजाम आ जाओ। ठीक है, इसने भी क्या किया था? मना कर दिया था कि हम भी बात के साथ शामिल नहीं होंगे। मैंने अभी बताया था जितना बड़ा तेलंगाना है उतना पूरा हैदराबाद हुआ करता था। काफी बड़ा स्टेट था और संपन्न था। और गोलकुंडा की खाने वगैरह ना वो सारी यही थी। गोलकुंडा की खानों से क्या प्राप्त हुआ था? हमें क्या मिला था? कोहिनूर हीरा। ठीक है ना, आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? कहां से? गोलकुंडा की खानों से। याद ना रहे तो लाइन लिख लो, मैं सब्र कर लूंगा, रुक जाऊंगा, कुछ आपको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसने क्या किया ये बहुत ज्यादा शाना बन गया। ठीक है, तब एक नई संस्था बनी थी, आपको याद हो तो 1945 में। क्या बताओगे कोई? और भारत शुरू से ही इस संस्था का सदस्य रह चुका है। बताओ क्या थी वो? हैं? हाँ, क्या बनी थी? यूएनओ। मैं मौका देता हूं ताकि थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे ना, आप वो प्रश्न भूलोगे नहीं, पर याद आता तो। यूएनओ कब बनी है? 1945 में। इसने क्या किया, यूएनओ में फोन कर दिया कि साहब हमारे ऊपर भारत ने हमला कर रहा है, ठीक है, फौज लेके आ गए, आप हमें बचाओ। और अंग्रेज थे वो कह के गए थे सभी को कि किसी को अलग रहना है तो अलग रह सकता है, भारत के साथ जाना है तो भारत, और पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान। कहने की बात है, सबके पास क्या थी? आजादी थी, कहीं भी शामिल हो या ना हो। माउंटबेटन था, उसकी सोच ये थी कि जितने हो सके भारत के टुकड़े उतने कर दो। ठीक है ना। अंग्रेज कुछ अच्छे भी आए थे, कुछ बहुत ज्यादा खराब भी थे। तो इसने कहां फोन किया? यूएनओ। तो यूएनओ ने सीधा भारत से संपर्क किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और नई संस्था बनी थी, तो अमेरिका, रूस, सारे बड़े देश थे, तो उसको बहुत पावरफुल मानते थे।
आज के समय तो सबको पता चल गया है कि इतना पावरफुल ये नहीं है, ठीक है। तो भारत ने क्या किया कि यूएनओ को फोन आ गया, तो फौज तो भेज नहीं सकते, तो सरदार पटेल बड़े शाणे आदमी थे, उन्होंने फौजियों से कहा कि वर्दी उतार दो, ठीक है, और पुलिस की ड्रेस पहन लो, समझ गए, क्योंकि फौजी मतलब मना थी, पुलिस तो कौन थी। और पुलिस की ड्रेस में जाकर हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था पोलो। क्या था? पोलो, ऑपरेशन पोलो। पोलो के तहत क्या था? हैदराबाद पे कब्जा कर लिया और भारत में शामिल कर लिया। लिखो यह बात, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अब से पूछ ले ऑपरेशन पोलो कहां हुआ था, तो कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। जब देश आजाद हुआ, जितने भी मतलब मंत्री बने, सारे बने, बहुत ज्यादा शाणे थे वे, ठीक है। आज के समय तो बहुत ज्यादा दुर्दशा है। आजकल तो कुछ तो ऐसे हैं जो अंग्रेजों से भी बुरे हैं, है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं, हाँ, बस रंग काला है अंग्रेजों के मुकाबले, ठीक है। क्या हो गया? चुगली कर तो लिख लिया भाई, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर की कहानी तो कई बार बता चुका हूं, कौन थे कि राजा हरि सिंह थे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? भारत में मिलने से मना कर दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उल्टा था, जूनागढ़ की बजाय यहां पर क्या था? राजा तो हिंदू था लेकिन जनता क्या थी? मुस्लिम थी, ठीक है। इसके पास का इसने मना कर दिया कि यार हम तो अकेले रहेंगे। माउंटबेटन बहुत ज्यादा इसको भड़का के गया था, ठीक है, तो ये खुश था ऐसे ही। फिर क्या हुआ? जैसे 1947 में आजाद हुआ देश, पाकिस्तान वालियों ने एक गलती कर दी। उस समय ज्यादा फौज पास तो थी नहीं, हमारे देश के पास भी ज्यादा फौज नहीं थी। जो कपड़े वाले तो जूते पहना करते थे बेचारे इतनी ठंड में भी। इन्होंने क्या किया? कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। डायरेक्ट सेना तो भेजी नहीं, आतंकवादी भेज दिए। और उन्होंने बहुत वहां के लोगों के साथ इतनी क्रूरता करी, पूछो ना। एक एक आदमी 5-5 तो औरतें उठा के लेके गया था, मैं तो इनसे शादी करूंगा 500 से ही, ठीक है। महिलाओं को उठा लेगा। अपने यहाँ क्या हो जाती है कि इज्जत सबसे बड़ी है, होती है ना। मैं लड़कियों को भी कई बार कहता हूँ, लड़कियां होती है सफेद कपड़ा, हाथ छूओगे तो भी हो जाएगी मेली, ठीक है, और हम सर्वोपरि मानते हैं। तो देश में संकट है। हरि सिंह फिर बात के पास आते हैं, नेहरू जी के पास, और कहते हैं कि हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, आप हमारी हेल्प करो। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम बिना एग्रीमेंट के हम जा नहीं सकते आपके साथ, किस हक से जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हक जताने के लिए उन्होंने 26 अक्टूबर को साइन करे थे ना, यही डेट थी क्या? 26 अक्टूबर 1947 भारत में विलय पत्र पर साइन करे। तो राजा हरि सिंह ने साइन कब करे विलय पत्र पर? 26 अक्टूबर 1947 को साइन करे, और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और इसी के साथ उसने क्या किया कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो उस समय था कि यार बात की बाद में देखेंगे, एक बार दे दो जैसे करके जाके लोगों को संभाल लेंगे। तो एक आर्टिकल जोड़ा गया 370। कौन सा आर्टिकल? 370। और इसमें प्रावधान किए गए कि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा, आरबीआई का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बातें जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताए थे, ठीक है, कर दिया गया था। तो 370 को लागू कर दिया गया था। लेकिन अंबेडकर जी बहुत सियाने थे, जब वो संविधान लिख रहे थे, ठीक है, उन्होंने, वो बहुत दूरदर्शी आदमी थे, वो देख चुके थे कि कल को पता नहीं कौन सा नेता आ जाए, क्या गलत फायदा उठा ले। तो हर एक चीज का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख के गए थे हर जगह पे। और राजा हरि सिंह ने क्यों साइन नहीं किए थे पहले पता है? एक आदमी था जिसको बहुत ज्यादा मानता था, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है, उसने मना कर दिया था। अब क्या है, 5 अगस्त 2019 की बात है, 5 अगस्त 2019। इस दिन क्या हुआ था, कोई बताएगा? हैं? धारा 370 हटा दी। देखो, धारा 370 नहीं हट सकती है संविधान से। इसके क्या थे? विशेष प्रावधान हटाए गए थे बस। धारा 370 के जो विशेष प्रावधान थे ना, सिर्फ उनको हटाया गया था। यदि आप आर्टिकल को ही हटा दोगे इसी को, तो 370 में तो लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जैसे 370 गया, जम्मू कश्मीर गया,
समझ में आ गया? संविधान में लिखा भी तो होना चाहिए ना कि ये वाला स्टेट हमारा है। जैसे आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि सिक्किम भारत का अंग है ना, इसी प्रकार 370 में लिखा गया है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो जो इसके विशेष प्रावधान थे सिर्फ उनको हटाया गया था और पूरे भारत में अब एक कानून लागू है। समझ में आई? आगे आपका कंप्लीट 1 से 4 चारों आर्टिकल पढ़ा दिए। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, स्टेट कैसे बने फिर? अब देखो इधर जम्मू कश्मीर वाला लफड़ा चल रहा है, उधर भूखमरी है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। तो क्या किया कि भारत में स्टेट बनाने चाहिए, राज्य बनाने चाहिए, और अलग अलग लोगों ने मांग उठा दी कि हम ABCD से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की कुछ मतलब समितियां बनाई गई, तो लोगों ने सुझाव दिए, किसी ने कहा भाषा के आधार पर बना दो, किसी ने क्षेत्रफल के हिसाब से, अलग अलग। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, SC के जज, उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। क्या होगा इसको? चल जाता है, कभी कभी लड़कियों तरह नखरे करने लग जाता है, ठीक है, आदत है इसकी। हाँ है ना, शरीफ आदमी के सामने नौटंकी ज्यादा करे हो। सर सैयद फजल अली खान साहब इनका पूरा नाम था। ठीक है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी कि आप कुछ ठोस कदम उठाइए। ठीक है, और हर जगह ना क्या हो रहा था, बवाल हो रहा था। तो इन्होंने इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम बताओ, क्या नाम था? 1953 में एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या था? फजल अली आयोग। बहुत बार पेपर में पूछा गया है फजल अली आयोग कब बना? कब बना भाई? 1953 में बना था। और इसने देश से कहा कि मुझे 3 साल का समय चाहिए। ठीक है, 3 साल पूरे देश में घूमे और 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, और आपसे पूछे रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में। इतनी बात क्लियर है? 53 में आयोग बना, 56 में रिपोर्ट सौंप दी थी। एक तमिल, एक तेलुगु, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था, दो नाम का अक्षर था, मेरे को शुरू का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उसका आखिरी नाम था श्री रामलू। ठीक है, एक शुरू का वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, याद आया, श्री रामलू। ठीक है, ये क्या थे? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और इनका मांग क्या थी कि तेलुगु भाषा के लिए, जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। ठीक है, क्या मांग थी कि तेलुगु, जो लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56वें दिन इनकी क्या होगी? डेथ होगी, मर गई। और कब डेथ हो जाए, धरने पे बैठे हों, हड़ताल पे बैठे हों, तो बहुत ज्यादा बवाल होता है। जैसे आपने देखा हुआ, अभी कुछ साल 2012-13 की बात है, अन्ना हजारे बैठ गए थे, हम सब जानते भी नहीं थे, लेकिन मतलब खबरों में देखा था, सारे छोटे छोटे थे अपने। ठीक है, तो उनको उस समय कांग्रेस सरकार थी, जैसे तैसे करके उनको खड़ा किया कि आप बैठो मत, यदि आप मर गए तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। और उस आंदोलन का इतना फर्क पड़ा था कि एक तो आम आदमी पार्टी बन गई थी उस आंदोलन से ही। ठीक है, और बीजेपी का शासन पूरे देश में आ गया था। कांग्रेस बाहर हुई थी सत्ता से एक हड़ताल की वजह से। ठीक है, आज केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल कहां थे? अन्ना आंदोलन में ही थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली के लोगों को कन्विंस किया और 3 बार से दिल्ली के CM है। पहली बार तो शायद 45-40 दिन के लिए बने, फिर अगली 2 बार 5-5 साल के लिए, और फिलहाल शराब घोटाले में जेल में है। कहां है? जेल में। ठीक है, अब क्या हुआ? बहुत यहां पे बहुत ज्यादा बवाल हो गया। ठीक है, दंगे जैसे हालात हो गए। तो क्या किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पर। अब से पूछ ले, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और बना कब है? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 लिख ली।
अब इनका इनका बना दिया, तो तमिल वाले वो बोले हमें भी तमिलनाडु चाहिए। केरल वाले जो मतलब मलयालम बोलते थे उन्होंने भी कहा हमें भी अलग स्टेट चाहिए। हिंदी वाले थे वे बोले हमें भी चाहिए। पंजाबी वाले थे हमें भी अलग चाहिए, है ना, कि एक को मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए। सुना ही, सभी ने अपनी मांग उठा दी थी और देश में बवाल हो गया था। इसीलिए 1953 में कौन सा आयोग बनाया गया था? फजल अली आयोग। लोगों का कि आप शांत रहो, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उसने 1956 में रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद मैंने आपको अलग अलग स्टेट बताए थे। सबसे बड़ा टुकड़ा हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। बहुत सारे राज्य बनाए गए थे। 1966 में किसको तोड़ा गया था? पेप्सू को। हाँ, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। राज्य इसकी इतनी बार बता चुका हूं कि बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देख लो, इतना बड़ा एरिया, सिर्फ एक स्टेट था पेप्सू। सबसे बड़ा टुकड़ा यही था, ठीक है। शाह आयोग की अनुशंसा पर बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। भूलना मत, जो चीज मैं बार बार बताऊं समझ लो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का संघ और राज्य क्षेत्र समझ में आया? और ज्यादा जानकारी चाहिए तो कृपया करके अनुसूची 2 को पढ़े। आगे बढ़े, भाग 2 पे पहुंचे। वैसे तो टाइम हो गया, 2:30 बज गए करीब करीब। भाग 2 इसमें क्या है, कोई बताएगा? क्या है? नागरिकता। भाई एरिया तो दे दिया, तो लोग रहेंगे, तो उनके लिए क्या बना दी? नागरिकता। कि यहां पर लोग रहेंगे, कुछ नियम कानून भी होने चाहिए। नागरिकता आर्टिकल कहां से कहां तक है? 5 से 11। नागरिकता कहां से ली गई है? कौन से देश से ली गई है? बताओ कौन से? अरे मैंने लिख दिया, कहां से? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। एक जना पानी पिलाओ मुझे यार, एक गिलास। सरदार जी एक गिलास पानी लाइयो यार, एक मिनट। अब देखो, मैं 5 सेकंड रुका हूं, सारे बात करने लगे, इधर ये करिए, उधर वो, इधर ये। मैं बोल ही लेता हूं पहले। अच्छा ये बताओ, नागरिकता का मतलब क्या होता है? हाँ, बोल के ही पी लूंगा पानी। नागरिकता का मतलब बताओ मेरे को। थैंक यू सर जी। अरे मेरे पास बैठ जाएगा तो आ गए हैं, ज्यादा पीछे ना बाजा कर। यू आर बेस्ट फ्रेंड, है ना। नागरिकता का मतलब होता है सुविधा। कमलेश दसना ना, क्या होता है? सुविधा, ठीक है। कि देश में आप, देश के आप नागरिक हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और यदि आप देश के नागरिक नहीं हो तो आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। जैसे अंग्रेज आ जाए भारत में घूमने फिरने, तो क्या हम उनका आधार कार्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ना वो देश में आके विरोध कर सकते हैं हमारे, ठीक है, ना वो मांग उठा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे उनको वंचित रखा जाता है, और जो नागरिक होते हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और ये सुविधाएं कितने साल बाद दी जाती हैं? जब व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी नागरिकता 18 वर्ष के बाद की जब आपकी आयु होगी तभी मानी जाएगी। आप देश के नागरिक कब बनोगे? जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे। समझ में आएगी? अब आपको बनवाना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। एज बताओ क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18। आपको वोट डालना है, क्या होनी चाहिए? 18। आधार कार्ड की, आधार कार्ड तो छोटे बच्चों का ही बनता है, लेकिन वो उनको यूज नहीं कर सकते बिना पेरेंट्स की अनुमति के। 18 साल के बाद होंगे ना तो उनका इंडिविजुअल रहेगा। पहले किसके साथ होगा? पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो भारत में जितनी सुविधाएं हैं सारी वो क्या है? 18 साल के बाद की हैं। और जो विदेशी व्यक्ति हैं
उनको इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अब हम आर्टिकल 5 से 11 तो हम आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 5 पर। बताओ इसमें क्या है। जब से संविधान लागू होगा, जब से संविधान लागू होगा, और संविधान लागू कब हुआ था बताओ? 26 जनवरी 1950। तब भारत के लोग तब भारत के लोग नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी समस्या है। भारत के लोग नागरिक हो जाएंगे। ये लाइन तो आ गई होगी समझ में? ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। अच्छा ये बताओ, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है या दोहरी है? एक हरी भी बोल सकते हैं उसमें, एक हरी बोलो या एकल बोलो, ठीक है। और एक होती दोहरी। समझाएंगे? भारत की क्या है? एकल है। दोहरी कहां की है? कहां की? अमेरिका की। दोहरी कैसे होती है कोई बताएगा? दोहरी का मतलब होता है केंद्र के साथ साथ राज्य की भी हो। ठीक है, केंद्र के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता चाहिए, वो होती है दोहरी। और जिसमें एक सिर्फ केंद्र की चाहिए वो होती है हमारी एकल। समझाएंगे? ब्रिटेन की कौन सी है? एकल या दोहरी है? हैं? एकल, दोहरी? अरे मूर्खो, मैंने क्या कहा कि भारत ने नागरिकता का कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। मैं एकल होगी तभी तो लिया है। हैं? कमाल करते हो पंडित जी। चलिए अब ये बताओ, एक लाइन बोलता हूं मैं बोलूंगा 2 लाइन, आपको उन्हें बतानी है एक कौन सी है। हम हरियाणा के निवासी हैं या हम हरियाणा के नागरिक हैं, इनमें से सही लाइन कौन सी है? हम हरियाणा के निवासी हैं, हम हरियाणा के नागरिक नहीं हैं। और हम नागरिक कहां के हैं? भारत के। ठीक है, क्योंकि भारत में एकल है। दोहरी होती तो हम ये बोलते हम हरियाणा के नागरिक हैं। तो अब हम सिर्फ हरियाणा के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। चले आगे। अब अनुच्छेद नंबर आ जाओ 6 पे। अब 6 में बताओ कौन होगा? बताओ। भारत आजाद कब हुआ? 1947। बार बार पूछता हूं क्योंकि सारा मसला वहीं से है। जब आजाद हुआ तो दोनों देशों में लोगों का आदान प्रदान हुआ। कुछ लोग साफ साफ कह दिया था जिन्ना ने कि आप सच्चे मुसलमान हो, आपको एक अच्छा जीवन चाहिए तो आप पाकिस्तान आ जाओ। ठीक है, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान छोड़ दिया था। ठीक है, तो लोगों का क्या रहा था? आदान प्रदान हो रहा था। तो जो लोग भारत में आ रहे हैं तो उनको भी तो भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। जो पहले से थे वो तो थे, और जो चले गए वहां पे उनसे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इसमें लिखो, जो लोग भारत में आए थे, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान से भारत में आए, भारत में आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। बोर्ड तो भाई ज्यादा दिक्कत कर रहा है। उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उनको क्या है? नागरिकता दी जाएगी। तो मेरे को ये बताओ, क्या आज भी पाकिस्तान वाले लोग भारत में आ जाएं तो क्या हम उनको देंगे? नहीं देंगे। क्यों? तो ये लाइन तो इसमें लिखी गई है। एक घटना याद करो, 2016 में 8 नवंबर का दिन था और शाम के 8 बज रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं ऐसे करके, मेरे भाई और बहनों, है ना, आज रात 12 बजे से
कब? आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद हो जाएगा। समझ में आई? इसमें गौर करने वाली कौन सी बात थी भाई? नोटों का तो बंद हो गया, कह सकते थे आज से नोटों का चलन बंद है, लेकिन उन्होंने एक समय बताया, आज कब से? 12 बजे के बाद से। 12 बजे तक तो चलेंगे। तो ऐसे ही कोई भी आप रूल बनाओ, कुछ बनाओ, तो उसमें डेट और टाइम भी दिया होता है। तो इन्होंने कहा कि कब तक आएंगे तो ही मान्य है। तो डेट दी गई 19 जुलाई 1948। ठीक है, कि जब तक आएंगे यहां पर आए, आके अपना पंजीकरण कराएं और भारत के नागरिक बन जाएं। ठीक है। यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि परमिट रूल कब लागू हुआ था? परमिट रूल हुआ था 19 जुलाई 1948 को, क्योंकि इसके बाद यदि कोई आता है तो उसको 6 महीने तो यहाँ पे रोकेंगे हम। ठीक है, 6 महीने उसका चाल चलन देखेंगे, लक्षण देखेंगे। यदि वो सही रहता है, गृह मंत्रालय को लगता है सही है, तो उसको मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है, और नहीं है तो उसको बाहर भेज दिया जाएगा। अच्छा, लिख लिया? परमिट रूल याद रखना 19 जुलाई 1948, क्योंकि यूपीएससी में पूछ लिया तो आगे आगे स्टेट के पेपरों में भी आएगा ये। ठीक है। अच्छा, ऐसे नाम बता सकते हैं जो भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हों जो पाकिस्तान से भारत में आए थे? बहुत सारे लोग आए थे, वैसे तो कई दादा परदादा भी आए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ फेमस व्यक्ति, उनमें से एक तो भारत के, मैं कह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे हम पैदा हुए हैं तो हमने ज्यादा को तो नहीं देखा है, एक दो को, दो तीनों को तो देखा ही है लगभग, मैंने तो दो को तो उनमें बहुत अच्छे थे वो, और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और जब वो पद पर थे तो लोगों ने पता नहीं उनके बारे में क्या कहा, बहुत सारी गालियां दी, बहुत कुछ अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, चुपचाप सहते गए और काम करते रहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके लिए कहा था कि जब भारत के देश प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब तो बता दो, नाम इतने हिट दे दिए। और 1991 में जब भारत के पास मात्र 15 दिन का खाना बचा था तो पीवी नरसिम्हा राव ने इनको बुलाया था और भारत में एलपीजी को लेके आए थे ये। ठीक है, और भारत को उबारा था और भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया इन्होंने, देख लो। और ज्यादा पुरानी तो है ही नहीं, सिर्फ मोदी जी से पहले वाले यही व्यक्ति हैं। तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान से आए थे। मूर्खो, इतने इंट दे दिए, बताओ। मनमोहन सिंह। ठीक है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, उस जलूल बयान नहीं देते हैं, बहुत ही शाने आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह। मिल्खा सिंह का सुना नाम है? कौन था यो? हैं? ये क्या थे? दावक थे ना, मिल्खा सिंह। ये भी पाकिस्तान से आए। एक अपने हरियाणा से भी था व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया था, सुनील दत्त, संजय दत्त का बाबू। ठीक है, ये कुछ व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत में आए। मोहम्मदपुर गांव से आया था पाकिस्तान से, मैंने पहले बताया था। फिर आके बस ये थे यमुनानगर में। ये तो अनुच्छेद 6 हो गया क्लियर। 7 पे आ जाओ, टाइम क्या हो गया, ज्यादा ही हो गया। चलो आखिरी अनुच्छेद करवाता हूं, फिर मेरे को जाना है, लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, वरना क्लास काफी बढ़िया है। अनुच्छेद 7 देखो। कुछ लोग, एक कहावत नहीं आपने बोला, ज्यादा शानी लुगाई 2 बार रोटी पोर फेरी भूखी रहो, है नहीं? वो काम उस समय भी था, ज्यादा शानी 2 बार पो फेरी भूखी रहो, वो काम हो गया। कुछ ज्यादा शाने लोग थे, वो क्या करे, 1 मार्च 1947 आजाद कब हुआ था भारत? 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त के आजाद होने से पहले ही भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गई। ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले ही भारत छोड़ के कहां गए? पाकिस्तान। की हम नया देश बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपना संविधान होगा, सब अपना। और बाद में इतनी मार काट हुई, सब कुछ वहां पे है ना, जिन्ना ने भी
बहुत ज्यादा गिरी। और फिर देखो भुगतना सबका पड़ता है। जब जिन्ना की डेथ हुई तो 2 घंटे उनकी लाश सड़क पे खड़ी रही थी एम्बुलेंस में, ठीक है। हाँ, तो वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे, भारत से, मैं ऐसे लिख देता हूं, पाकिस्तान चले गए थे और वे अब वापस आना चाहते हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कौन सा था भाई? तो उन्हें भी क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। आना इनको भी 19 जुलाई 1948 से पहले ही था, ठीक है ना। बाद में आएंगे तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 हो गए, 4 अनुच्छेद हो रहेंगे इसके, समय की कमी है, 2:40 हो गए, ठीक है। मेरे को जाना है अर्जेंटली। तो आगे क्लास हम, मैं कल तो नहीं आऊंगा, कल क्या बार है, आज बार क्या है?